गटर के गंदे पानी में गिर गया और इसका लिबास खराब हो गया। पत्थर में आया तो गिर गया। नहीं, मेरे को पता नहीं था, बस उधर तबू गिर गया ना, नीचे गटर पे गया था डायरेक्ट में। जो मसला मसाइल हो जाएगा उसका जिम्मेदार यही कौन नाजिम होगा। नश्तराबाद गवर्नमेंट प्राइमरी मस्जिद स्कूल में हम मौजूद हैं। कराची के बिन कासिम टाउन के इलाके नश्तराबाद में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। सीवरेज का बदबूदार पानी गलियों में जमा है, जिस बाइस मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नमाजियों का मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को पार करने के लिए लोगों ने ब्लॉक्स रख छोड़े हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं। आए रोज लोग इन ब्लॉक्स के जरिए रास्ता पार करते हुए गिरने के बायस जख्मी हो जाते हैं। इस इलाके में सीवरेज के साथ बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। इलाके का वाहिद सरकारी स्कूल जबूहाली का शिकार है। इलाका मकीनों की शिकायत पर सड़क किनारे टीम पहुंची नश्तराबाद। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम मौजूद हैं गोड नश्तराबाद बिन कासिम टाउन के इलाके में। इस इलाके में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है और गलियां सैलाब ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। इस इलाके को क्यों नजरअंदाज किया गया है और अब तक इस इलाके के मसाइल क्यों हल नहीं किए गए, बात करेंगे मकामी लोगों से। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। अभी अफसोसनाक मंजर हमारी निगाहों ने देखा कि ये बच्चा उन पत्थरों पर चलकर ये रास्ता पार कर रहा था कि इस गटर के गंदे पानी में गिर गया और इसका लिबास खराब हो गया। बेटा क्या नाम है आपका? नुमान। नूर, क्या हुआ था पीछे? आप अभी आ रहे थे, क्या हुआ था? गिर गया। कैसे गिर गए? पत्थर में आया तो गिर गया। तो आप जा कहाँ रहे थे? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आना था, दुकान पर जा रहे थे? तो अब तो सारे कपड़े आपके ख़राब हो गए। अब घर जाएंगे, तब्दील करेंगे कपड़े? अम्मी डांटेगी तो नहीं? ये अपने घर से दुकान की जानिब जा रहा था और ये रास्ता पार करते हुए पत्थरों के दरमियान, क्योंकि गैप ज़्यादा है, ये गटर के इस गंदे पानी में गिर गया और इसका लिबास ख़राब हो चुका है। क्या नाम है आपका? समीर खान। समीर खान, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? तकरीबन 4 महीने हो गए मेरे। आप अभी वो रास्ता पार कर रहे हैं? रास्ता मैंने पार कर रहा था, वो ये बहुत मुसीबत है हम लोगों का। ये तकरीबन 20-25 दिन। तो मैंने सवाल भी इसीलिए किया कि आपका बाजू भी फ्रैक्चर और यहाँ से रास्ता पार करना, क्योंकि जो पत्थर आप लोगों ने रास्ता पार करने के लिए रखे हैं उनके दरमियान गैप भी ज़्यादा है और मुश्किल पेश आती है। तो फिर मेरा हाथ इधर टूटा हुआ है, यहीं पर फ्रैक्चर हुआ है? यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, गिर गया उधर, बंद ने उठाया, फिर अस्पताल में लेकर गया, टूटा हुआ। ये कब का वाक़या है? तकरीबन रमज़ान, पहला रमज़ान पे हुआ ये। अच्छा, पहले रोज़े के दिन आपके साथ ये हादसा पेश आया, क्या वक्त था और किस तरह पेश आया? तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मैं नमाज दिन 1:30 बजे? हाँ, 1:30 नमाज पढ़ने जा रहा? हाँ, नमाज पढ़ने जा रहा था, बस इधर गिर गया। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो मेन होल्स भी होंगे? नहीं, मेरे को पता नहीं था, बस उधर तबू गिर गया ना, नीचे गटर पे गया था डायरेक्ट में। ये हमारे साथ मौजूद है और अभी ने ये रास्ता पार करते हुए हमने देखा। इनका ये कहना है कि पहले रोज़े के दिन ये यहाँ से रास्ता पार कर रहे थे और ये पानी में, गटर के इस पानी में गिरे और इनके बाजू में फ्रैक्चर हो गया। नमाज पढ़ने जा रहे थे, इनका लिबास भी ख़राब हो गया और अब ज़ाहिर है कि फ्रैक्चर होने के बाद, एक बाजू इनका ज़ाहिर फ्रैक्चर होने के बाद ये इस काबिल नहीं है कि ये बासानी ये रास्ता पार कर सकें। लेकिन कुछ ही देर पहले हमने मंजर देखा कि ये दोबारा ये रास्ता पार कर रहे थे, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि यहाँ के रहायशियों के लिए चंद रास्ते हैं और जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है और गटर का पानी जमा है। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पत्थर रख लिए हैं और उन पत्थरों के ज़रिए मासूम बच्चे भी रास्ता पार करते हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्ची ये रास्ता पार करने की मुंतज़िर है और खौफ का भी शिकार है कि कहीं वो इस गंदे पानी में गिर ना जाए। ये एक छोटा सा बच्चा जिसने अपना नाम नोमान बताया, उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। हमारी आंखों के सामने वो ये रास्ता पार कर रहा था और ये उस गंदे पानी में गिरा, उसका लिबास भी ख़राब हो गया। ये इस हालत से दो चार हैं नश्तराबाद गोट के रिहायशी। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइए कि ये नश्तराबाद बिन कासिम टाउन का इलाका है, यहाँ पर ये सूरत हाल कब से? ये तकरीबन जो है ना बहुत टाइम से है, लेकिन अभी जो है ना ये 1 महीना हो गया, ये गटर मटर सारा बंद है, कोई इंतज़ामिया वाला नहीं है। हम लोग ने रोड ब्लॉक करने का भी कोशिश किया, लेकिन हम लोग ने फिर भी बड़ों ने मना किया कि ये रोड ब्लॉक नहीं करना। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, बराए मेहरबानी करो, इस मसले का कोई हल निकालो। एक गटर पे ढकना नहीं है, बकाया हमारा और मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा है और ये मसले मसाइल हल करो, वरना आवाम जो है ना बहुत तक गया और रोड पे निकलेगा। अगर जब रोड पे निकलेगा, जो मसला मसाइल हो जाएगा उसका जिम्मेदार यही कौन नाजिम होगा, क्योंकि यही इस पे गौर नहीं कर रहे। हम लोग जाते हैं। कौन जिम्मेदार है, क्या नाम है? नादिर अली।
वसान, नादिर अली वसान जो है टाउन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, हम लोग बांगी को लेके आते हैं, हम लोग जेब से ही पैसे देते हैं, एक दिन आ जाते, महीना फिर नहीं होते। तो इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब आवाम है। जब वोटों का टाइम आ जाता है तो सब इधर खड़ा होते हैं। अभी जो मुसीबत है तो कोई नहीं आते सामने। बुजुर्ग, आप नमाज भी पढ़ते होंगे? रोज़ जनाब अली हम तरावीह के लिए जाते हैं मस्जिद में। तो किस तरह, ये तो गटर का गंदा पानी है, आप कपड़े बावजू होकर निकलते होंगे, आपका लिबास पाक साफ होता होगा, इस पानी में से आप कैसे रास्ता पार करते कपड़े ख़राब होते हैं, फिर वापस कई मरतबा हमसे जनाब अली के यहाँ कपड़े पलीद हो गए, फिर हम वापस गए, वो तरावीह हमारे जनाब अली चली गई हैं। हैं? नफसाती तौर पर भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं छींटा ना आ गया हो, और जाहिर है कि वो और छींटा आ क्या गया हो, यहाँ पर तो हालत ऐसी है कि आप पार करेंगे, छींटे तो आएंगे, आपका लिबास तो नापाक हो जाएगा। तो इसलिए जनाब अली ये सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ ये कटर लेन का है, और कटर जहाँ इस इलाके की जितनी भी कटर लेन हैं उसके ढकने नहीं है बिल्कुल। अच्छा, बाबा ये ढक्कन नहीं है, गटर लाइन के मेन होल्स के ढक्कन गायब हो जाते हैं, ये कौन ले जाता है, किस तरह गायब होते हैं? इसका हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि चलो इसका मुझे हमें इल्म नहीं है कि भाई कैसे, लेकिन अच्छा, सवाल तो ये है कि अगर ठीक है ढक्कन अगर गायब हो जाता है या टूट जाता है या चोरी भी हो जाता है, तो ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों का ये मसला हल करें। इंतज़ामिया कोई जनाब अली साथ नहीं दे रहे, इंतज़ामिया कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इतने मसाइल हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी ये हालत है कि इस इलाके में दाखिल होना मुश्किल है, जो दाखिल हो जाएगा उसका बाहर आना मुश्किल है। आप लोग जाने कैसे इस इलाके में रह रहे हैं? बस ये आपके सामने, और मीडिया भी ये चीज़ मीडिया को नोट करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इन मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं। मुझे एक साहब यहाँ पर नजर आए, उनके बाजू में फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पर गिरने से। मेरी आंखों के सामने, मेरी निगाहों के सामने एक मासूम बच्चा इस गंदे पानी में गिर गया। यह तो आए रोज हादसा का बहस बनता होगा। असल में मैं यहाँ के जो बड़े हैं चाचा अली मोहम्मद चाचा, वो इस चीज़ की जिम्मेदार है, क्योंकि उस यहाँ पे ज़कात अशर कमेटी के चेयरमैन भी है, इस इलाके के भी बड़े हैं, हम इसको बड़े समझते भी हैं। और जब आप तो बड़ा समझते हैं, मुझे बताइए जिसे आपने बड़ा समझा उसने आपको अपना छोटा समझा, आपके मसाइल के हल के लिए कोई अमली कदम उठाया? कोई आपने तो बड़ा समझ लिया, लेकिन जब इलेक्शन के दौरान आते तो वो घर घर अपने हर किसी घर में जाके बात करते हैं, इलेक्शन के लिए, पीपल पार्टी के, गवर्नमेंट के लिए करते हैं। जब हमारे इलाके का मसाला होता है तो बिल्कुल आके बंद कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो इस गली से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। अगर आप उनकी गली में चले जाओ तो उनकी गली आपको अलग नज़र आएगी, जब आप इस तरफ देखो तो ये अलग नज़र आएगा आपको। तो जब उनके पास हम जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं देखते हैं। यहाँ के MP है सारी जोकियो, वो तो मेरे ख्याल से ईद का चांद है हमारे लिए। जब गवर्नमेंट बीबी की बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो 4 साल में एक दिन भी यहाँ पे नहीं आए। आखिर आपके मुंतखब नुमाइंदे आपके इन मसाइल के हल के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बस जब ये वोट मांग के घर बैठ जाते हैं, नोट कमाते हैं, उसके बाद आवाम के लिए वो क्या आवाज़ उठाएंगे? नहीं तो वोट आप भी तो किसी ऐसे शख्स को देखिए, आप वोट डालते हुए आप क्यों नहीं सोचते कि आप उसे मुंतखब करें जो आपके मसाइल को हल करे? ये सोचना तो आप लोग सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर वोट डाल देते कि जी मेरा ताल्लुक इस पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं इसी के नुमाइंदों का वोट दूंगा। आवाम तो यही कर रही है। पुराने बंदे को किसी ने वोट नहीं दिया, जब भी आता है नया चेहरा सामने आता है। मेरा चेहरा जब सामने आता है तो वो साल 2 साल 4 साल के बाद जाके उसका चेहरा नज़र आता है क्या आया कि ये क्या चीज़ है। बिन कासिम टाउन के इलाके में हम मौजूद हैं। इस इलाके में तरह तरह के मसाइल हैं और इन मसाइल को अब तक हल नहीं किया गया है। एक मसला यहाँ का है तजावुज़ात का। इस इलाके में मेन रोड पर तजावुज़ात कायम है। सरकारी स्कूल मौजूद है? स्कूल मौजूद है, लेकिन वहाँ में टीचर वगैरह का पता नहीं चलता है, पता नहीं किस टाइम आता है किस टाइम। क्या मतलब सरकारी स्कूल मौजूद है? हाँ, स्कूल मौजूद है। किस जमात से किस जमात तक है? 5वीं तक है। 5वीं तक है। 5वीं से आगे? 5वीं से आगे मैट्रिक तक? नहीं, कोई मैट्रिक तक स्कूल ही नहीं है? नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये स्कूल भी 5वीं तक है। लेकिन अच्छा, ये जो 5 जमातों तक यहाँ पर स्कूल कायम कर दिया गया है, हुकूमत ने एहसान कर दिया इस इलाके पे, यहाँ पर असातिज़ा आते हैं वक्त पर? नहीं आते हैं। वो 10-11 बजे के टाइम कभी एक टीचर आया, वरना आज तो बच्चे तालीम के लिए कहाँ जाते हैं? बस ये गलियों में आवारे घूमते रहते हैं। तो जब ये आवारा गलियों में घूमेंगे, ये तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये क्या बड़े को क्या करेंगे? क्या ये भी क्रिमिनल बनेंगे? यही बनेंगे और क्या होंगे जी। ये 10 बजे स्कूल जाते हैं, जब टीचर आती हैं तो 10 बज रहे होते हैं। 11 बजे हफ्ते में 12 बजे छुट्टी। ये इनका काम ही है। सर को समझाना ही चाहिए, मिसों को समझाना चाहिए, बच्चों का क्या कम है। नहीं तो अगर ये तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये क्या बनेंगे? ये जराइम पेशा बनेंगे? क्या बनेंगे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? सब कुछ का जिम्मेदार तो ये हमारी हुकूमत ही है। यकीनन यह सेवरेज का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेवरेज में टाउन से, क्योंकि बिन कासिम टाउन लगता है उसे,